राधा स्वामी सत्संग व्यास चैरिटेबल हॉस्पिटल के बारे में बिल लेके हम आए थे और जब ये बिल हमने सदन में रखा तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चेहरा और चरित्र है वो सबके सामने आया। आज हमारे साथ है विधायक श्री जी। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमीरपुर जिला में था वो राधा स्वामी सत्संग व्यास का जमीन का मामला था। उस मामले में आज जो विधेयक आना था उसमें सदन में क्या चर्चा हुई और अंतिम निर्णय क्या आया है? देखिए, आज सदन में राधा स्वामी सत्संग व्यास चैरिटेबल हॉस्पिटल के बारे में बिल लेके हम आए थे और जब ये बिल हमने सदन में रखा तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चेहरा और चरित्र है वो सबके सामने आया। इस तथ्य के पीछे मैं जानना चाहूँगा कि ये मुद्दा क्या था। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में 2019 में राधा स्वामी सत्संग व्यास ने निवेदन किया था कि हमारा जो हॉस्पिटल भोटा के अंदर हमीरपुर में चल रहा है उसको चलाने में हमें दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर हमारे को भारी जीएसटी जो इक्विपमेंट हम बाहर से खरीदते हैं उसके ऊपर लग रहा है। तो इसमें लैंड सीलिंग एक्ट में कुछ चेंजेस करनी थी। हमारे पास ये मुद्दा आया और उसके लिए एक कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठित की। उसमें मुख्यमंत्री जी, मैं और मेरे अलावा सेक्रेटरी रेवेन्यू, सेक्रेटरी लॉ और एडवोकेट जनरल, हम सब ने इसके ऊपर गहन विचार किया। कैसे राधा स्वामी सत्संग व्यास हॉस्पिटल की मदद की जा सकती है और कैसे प्रदेश के हित जो हैं उनकी रक्षा की जा सकती है, क्योंकि हमें दोनों बातों के ऊपर ध्यान रखना था। तो तमाम बातों के ऊपर ध्यान रखते हुए उस मीटिंग में एक मसौदा तैयार किया गया। उस मसौदे के आधार पर फिर वो मसौदा जो था वो कैबिनेट में रखा, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और आज उसको फिर विधानसभा में उसका बिल लेके हम आए थे। दरअसल राधा स्वामी सत्संग व्यास जो है वो बहुत बड़ी संस्था है और प्रदेश के कोने कोने से लोग जो हैं उनकी आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और जो राधा स्वामी सत्संग व्यास की तरफ से चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा में चलाया जा रहा है वो लाखों लोगों की मुफ्त में सेवा करता है, फ्री में सेवा करता है वो, और उसका वहाँ से उठना जो था वो लोगों के हित में नहीं था। इसके लिए हम जो थे वो एक्ट लेके आए थे। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि जब इस हॉस्पिटल को उठाने की बात जब आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमीरपुर में, भोटा में, बिलासपुर में जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इसके ऊपर बिल नहीं ला रही है। जब हम आज बिल लेके आए तो भारतीय जनता पार्टी के वही लोग जो भोटा चौक पे के ऊपर प्रदर्शन करते थे और कांग्रेस को गालियां देते, आज उन्होंने राधा स्वामी सत्संग व्यास के इस बिल का विरोध किया। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा और दोहरा चरित्र जो है वो सामने आया है और आज प्रदेश की जनता को और जितनी भी राधा स्वामी समुदाय है उनको पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है और वो इस बिल के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया। आज हमने ये बिल पेश किया। इसमें 40 विधायक जो कांग्रेस के थे वो समर्थन में थे और 28 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे उन्होंने विरोध किया और ये कह रहे थे कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मतलब है इसको लंबा किया जाए और इसको नकारा जाए। तो यही बातें आज हुई, इसी के ऊपर आज अंदर जो है वो गहमा गहमी हुई। तो कुल मिला के जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो एक वायदा किया था वहाँ पे उसको आज पूरा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बार बार विपक्ष कह रहा है कि क्या इसका दुरुपयोग तो नहीं होगा, ये जो संशोधन किया गया है तो इसमें क्या कोई ऐसा प्रावधान भी रखा गया है कि इसका दुरुपयोग ना हो और प्रदेश के हितों को कोई नुकसान ना हो? निश्चित तौर पे जो शंका विपक्ष की तरफ से आज उठाई जा रही हैं, इन तमाम शंकाओं का जो निदान है वो हमने उस कमेटी में कर लिया था, जिस कमेटी में माननीय मुख्यमंत्री जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल थे। तो फिर उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन तमाम शंकाओं को ध्यान में रखते हुए फिर हमने मसौदा तैयार किया था। तो हमने जहां हिमाचल के हितों का भी ध्यान रखा है उस बिल में और राधा स्वामी समुदाय का भी ध्यान रखा है। तो हम हिमाचल के हितों को कभी भी समझौता करने वाले नहीं हैं और इसमें हमने जो संशोधन किया है इसमें कहीं भी हिमाचली हितों की अवहेलना नहीं हो रही है। तो अब तक जो 3 दिन का ये सत्र चला है, आपको क्या लगता है कि ये जो 3 दिन का सत्र है इसमें विपक्ष जिस तरह से घेरने का प्रयास कर रहा था और जिस तरह से जवाब कांग्रेस के द्वारा आक्रामक तरीके से दिया गया है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है
लोकतंत्र के लिए भी और हिमाचल प्रदेश के लिए भी कि जो विपक्ष इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वो विपक्ष दिशाहीन है, आधारहीन है और नेतृत्वहीन है। और इसका नुकसान जहाँ प्रदेश को हो रहा है वहाँ सरकार को भी हो रहा है। सरकार की अपेक्षा रहती है कि अच्छा विपक्ष हो, अच्छे मुद्दे उठाएं ताकि हमें फिर अच्छा काम करने की प्रेरणा मिले, यही विपक्ष का काम होता है। लेकिन जो इस वक्त का विपक्ष है वो सही मुद्दे नहीं उठा रहा है, उनके पास मुद्दों का अभाव है और ऐसे हास्यास्पद मुद्दों को लेके विपक्ष आ रहा है जिससे प्रदेश की जनता भी हैरान है और वो स्वयं हंसी के पात्र बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब उदाहरण के तौर पर जंगली मुर्गे लेके आ रहे हैं। अब आप बताएं कि इससे प्रदेश का कौन सा हित जुड़ा हुआ है? समोसा लेके आ रहे हैं, इससे प्रदेश का कौन सा हित जुड़ा हुआ है? ये ऐसी बातें लेके आते हैं जिससे स्वयं हंसी का पात्र बनते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा और इनमें नेतृत्व का अभाव है। धन्यवाद सुरेश जी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात जो कमिटमेंट की गई थी राधा स्वामी सत्संग व्यास से, आज उसे इन्होंने पूरा किया है। समाचार फर्स्ट के लिए मैं पंकज पंडित, धर्मशाला से।